तो दोस्तों एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 35 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो आपका 18 फरवरी कंपनी को से रखा गया। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,628 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,957 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,698 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 10% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 15 से 16% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में बेहतर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने शो किया है 7,698 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 8,000 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 12 से 13% के आसपास का अनुमान था। लेकिन यहाँ पे देखें तो 10% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,633 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,894 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,539 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,669 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,439 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,886 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने में, लगभग 31% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 12% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया है, कंपनी ने शो किया 1,866 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1,920 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था 20.69%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 25.17% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 24.24 आपको जाता हुआ देखते हो। तो साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है तो इनके नंबर को साल दर साल ही जज करना चाहिए। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 25 रुपये के आसपास था, पिछले साल 21 रुपये के आसपास, अभी देखें तो लगभग 28 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर साल दर साल तेजी आपको देखने को मिले। हालांकि प्रॉफिट 30 से 32% बढ़ने के पीछे का रीज़न याद रखिएगा कंपनी के अदर इनकम है, क्योंकि अदर इनकम इस क्वार्टर में ज़्यादा है 913 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल 631 करोड़ के आसपास। अदर इनकम के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। मार्केट को लग भी रहा था कि अदर इनकम ज़्यादा रहेगा, इसलिए मार्केट का एस्टीमेट भी ज़्यादा था। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।